नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है। इसको गुरु का पर्वत कहते हैं और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। दो आचार्य ग्रह बैठते हैं। थोड़ा जान ले हथेली के बारे में। जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे इसको गुरु का पर्वत कहते हैं। इसके मूल में देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति देवता निवास करते हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। ये देवताओं के भी गुरु हैं, ये ऋषियों के भी गुरु हैं और ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। और जो पद की बात होती है, सबसे बड़ा पद गुरु का होता है। गुरु से बड़ा कोई पद नहीं माना जाता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है या विश्व में कहीं भी देखें आप, पूरे वर्ल्ड में गुरु जो शिक्षा देता है, जो सिखाने वाला होता है, शिक्षक होता है, चाहे धर्म गुरु होता है, उससे बड़ी पोस्ट किसी की नहीं है। ये प्रथम आचार्य हैं और जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं, सेकंड आचार्य हैं और ये दैत्य गुरु हैं। लेकिन गुरु है, गुरु होने की सामर्थ्य ये रखते हैं, ठीक है ना। और हमारी हथेली में इनका सुंदर होना बहुत जरूरी है, खास करके इस भौतिक युग में। खास करके लग्जरी लाइफ यही देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो गुरु हैं, बृहस्पति और जो है शुक्राचार्य जी। अब यहाँ पे देखिएगा, इनका जो ये बृहस्पति है, ये किस भाव में है? अभी बहुत साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और इनके अंदर भी वर्तमान में बहुत साधारणता ये दे रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व की तरफ ये आपको ले जा रहे हैं। लेकिन जो इनका नैसर्गिक गुण है, वो बनाए हुए हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका, चाहे ये कितने भी कमजोर अवस्था में रहे, लेकिन आपके अंदर दयालुता रहेगी। इनके नैसर्गिक गुण रहेंगे ही रहेंगे। और परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए, मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिकोण ये चतुष्कोण स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। मानी आपके अंदर ऐसी नॉलेज जनरेट होने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। और गुरु के पुष्ट होने पे गुरु से संबंधित जो करियर है, उस उन क्षेत्रों में आप बहुत बड़े पद पे पहुंचने वाले हैं, ये भी दिखा रहा है। अब इस पे थोड़ा बाद में चलते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा धीरे धीरे शनि की और सूर्य की ओर बढ़ रही है और इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है भाग्य स्थान का। भाग्य स्थान मानी शनि का कर्म स्थान भी इसको कहते हैं। इसका मतलब है, देखिएगा, थोड़ा अगर मेहनत को बढ़ा दें और थोड़ा ग्रहों को पुष्टता की ओर ले जाएं, इसका मैं उपाय दूंगा आपको। तो अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या इनकी ओर सोच रही हैं, तो आपको बहुत अच्छी कामयाबी ये रेखा दिलाने वाली है। आने वाले समय में बहुत बड़ी जो है आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन जीवन काल में थोड़ा आपको ये रहस्यमयी भी बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेजबल, बुद्धिमान और आत्मज्ञानी भी रखेगी। आपको अपने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को निश्चित तौर पे जान जाएंगी, आप कौन हैं, क्या करने आई है और किस लिए आई है। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी इस लकीर पे पड़ रहा है और सूर्य का प्रभाव भी आगे चलकर इसमें जबरदस्त पड़ रहा है।
तो ये क्या करती है कि अगर ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा नाम ऐसे लोगों का होता है। और ऐसे लोग काउंसलिंग का जो काम होता है उसको भी सफलतापूर्वक करते हैं। ये इसकी सही जो है स्थिति दिखाई देती है। दूसरी बात, अगर बृहस्पति ऐसे लोगों को पुष्ट और सुंदर हो, आपको बृहस्पति ही पुष्ट और सुंदर करना पड़ेगा, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये लोग कार्य करते हैं, अपनी मेहनत को दोगुनी कर लेते हैं, एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये जो है सुटेबल रहते हैं, तरक्की पाने वाला क्षेत्र होता है ये, और ये लोग इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। और ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। आपका भी जुड़ाव होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। अगर शादी हो चुकी होगी तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये देरी करता है। और यहाँ से अगर ये रेखा भी हृदय रेखा पे मिल जाए और बृहस्पति पर्वत शनि की तरफ देखे तो शादी होने में काफ़ी लेट ये करवाता है। और ये यहाँ पे जो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में आ जाए और साथ में ये नेगेटिव ऊर्जा नज़र दोष भी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर ले उसको सफलता नहीं मिलती है। जिस चीज में हाथ डालता है उसी चीज में असफलता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब गुरु खराब हो तो शुभता नहीं आती है। ठीक है ना। आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, ऐसे में कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो ऐसे में व्यक्ति सही से उसको यूज नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी होती है। अगर विवाह हो गया हो तो उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में संतान को लेके ये चिंताएं देता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति हो या खुद की संपत्ति हो, उसका वो लाभ नहीं मिल पाता है व्यक्ति को जो लाभ उसको मिलना चाहिए। कई बार संपत्तियां ऐसे में प्रॉब्लम में फंस जाती है, विवाद में फंस जाती है, जो मैंने एक्चुअल में देखा है। और ऐसे में धन का जो मामला है, धन का मामला भी गड़बड़ रहता है। ठीक है ना, बरकत की कमी आती है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है मगर ऐसे व्यक्तियों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे इनके संबंध थोड़ा कहीं ना कहीं खराब होने बैठ जाते हैं, संबंध ठीक नहीं रहते हैं। या बुजुर्गों की वजह से भी ऐसे लोगों के जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी जीवन काल में तरक्की नहीं मिलती है। व्यक्ति बस ऐसे में गुजारा करता रहता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है, इनकम तो बढ़ती है लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। और जब गुरु खराब हो तो जीवन से खुशहाली निकालने का कार्य करता है। ठीक है ना। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से कमजोर होने से वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि आपको एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिसको गुरु कहते हैं। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में आ जाता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुरु चांडाल योग भी आपकी हथेली में बन रखा है। तो सबसे पहले आपने गुरु चांडाल योग की को खत्म करना है। इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं। ठीक है, कैसे बनता है गुरु चांडाल योग, देखिएगा। जब बृहस्पति खराब स्थिति में हो और राहु की स्थिति बन रही हो और जो है यहाँ पे ये नेगेटिव ऊर्जा भी आ जाए तो व्यक्ति की हथेली में गुरु चांडाल योग बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है, जो नाड़ी रेखा है,
ये सबसे पहले क्या कर रही है कि आपके जो है ये मंगल की लकीरों को काट रही है। मंगल की लकीर अगर ये काटती है तो क्या होता है ऐसे में कि जो दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए थी, वो दूसरों का सहयोग केवल दिखावे के लिए मिलता है। और भगवान की जो कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है वो इष्ट कृपा जो है कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। दूसरा, जो आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है, उसको ये जो है उसके महत्व को ख़त्म कर रहा है, फिर जीवन की लकीर को काट रहा है। तो कदम कदम पर ये जीवन में आपको परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है जीवन की लकीर पे, तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर होता है कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें कई बार संघर्ष की स्थिति रहती है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता आती है, ये उसको दिखाता है। लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव दे रहा है। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को काट रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति दिन रात सोचता रहता है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी को देता है। और कहीं ना कहीं जो है रोटी रोजगार के मामले में, आजीविका के मामले में, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, एक ग्रोथ के मामले में ये व्यक्ति को जो है पंगोज टाइप का बना लेता है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ देखें वर्तमान में, यहाँ पे एक जाल बना हुआ है और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये नज़र दोष को दिखाता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आ जाती है। और सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, या पूरा जीवन ही कई बार उलझन में चला जाता है। और व्यक्ति को जो डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की ताकत है, उसको ये छीण करती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर बनाने की, आपको बीमार बनाने का कार्य करता है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे तीव्रता से। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उस सफलता के स्तर को धड़ाम से नीचे गिराने का कार्य करता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, उसकी जड़ों को ये नेगेटिव ऊर्जा खोखला करने का कार्य करता है और फिर आपके समृद्ध जीवन को धीरे धीरे उस गर्त में समाहित करने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य भी ये निश्चित तौर पे करता है। अब वास्तव में करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिएगा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको जरूर दे करना आप। और दूसरा इसकी एक सहयोगी क्रिया है, थोड़ा सा गुप्त क्रिया है, इसको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। और तीसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये क्रियाएं हैं, इनको आपको जरूर करना है। और एक मैं आपको जो है उपाय दे रहा हूँ, और वो उपाय है आपके जो है, जो योग आपका बन रखा है, जो आपको सफलता नहीं दिला रहा है, गुरु चांडाल योग। तो इसको आपको ठीक करना है, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और बृहस्पति से संबंधित जो करियर है आपका,
उसमें आप उज्ज्वल भविष्य बना पाएंगी, बहुत सुंदर स्थिति आपकी आएगी। तो ये चीज़ें आप जरूर करें, ठीक है ना। मुख्य आपका यही है, बाकी आपका सारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहेगा, उतार चढ़ावों से युक्त रहेगा, ठीक है ना। और कई बार हो सकता है अस्थिरता का भी आपको सामना करना पड़े, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी आप भोग करेंगे। देखिएगा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं स्वास्थ्य के संबंध में। आप स्वास्थ्य के संबंध में चीजों को इग्नोर न करें, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। छोटी भी प्रॉब्लम अगर आती है खुद का डॉक्टर न बने, ठीक है ना। किसी अच्छे विशेषज्ञ से डॉक्टरी सलाह लें, उसका पालन करें और साथ में ज्योतिषीय उपाय भी करें, तो आपके जीवन में जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है बहुत दिव्य रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और उसके कारण आप अपने जीवन काल में अच्छी स्थिति को भी प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात भी है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। और जो जिस तरह से आपका व्यक्तित्व निखर कर आना चाहिए, उभर कर आना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी भी दिख रही है। नेचुरल तरीके से उसको ठीक करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, तो और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है। हृदय की रेखा देखें तो सीधा देवगुरु बृहस्पति पर आ रही है। बहुत ईमानदारी से आप कार्य करते हैं और रिश्तों के प्रति भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी रखते हैं और ये रेखा शुभता लिए हुए है, यहाँ पे बहुत लकी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन भी आप व्यतीत करेंगी। लेकिन एक रेखा यहाँ से मिल रही है, तो थोड़ा सा जो है शादी का जो मामला है उसमें हल्की फुल्की प्रारंभिक दौर में अड़चने आ सकती है और उसके बाद ही आपकी शादी होगी। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें तो अंत में दो भागों में विभक्त है। हाँ, थोड़ा सा जो है पूरी हथेली को ये पार कर रही है। तो इस अवस्था में आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों में से एक हो गई है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती है। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त बहुत कम हो पाता है, लेकिन आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। हाँ, आपका जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रही हैं आगे, और एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगी, उसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ में है। प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, धीरे 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 आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आ रही है। आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा और भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा खत्म होने के बाद शुक्र का पर्व देखें तो वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको आगे बहुत बड़ी कामयाबी देगी।
घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और ये शौक आपका पूरा होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अभी अगर देखें शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जाल बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है, चिंता भी कर रही है, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, प्रयास करती है, लेकिन उसमें उस प्रकार का सफलता नहीं मिल पाती है और ऐश्वर्य की वो प्राप्ति नहीं हो पाती है, अभाव की स्थिति दिखाई देती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उस सुख में थोड़ी कमियां दिखाई दे रही है, तो एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएं दिखाई दे रही है, निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी कमी दिख रही है, तय नहीं कर पा रही है क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है और कई बार बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कोई ना कोई वजह बन जाती है जो थोड़ा तनाव को दे देता है और कई बार सुबह उठने में आलस्य को भी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की सोच रही है, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने की सोच रही है। पिता के साथ संबंध को बहुत सुंदर रखें, अगर नहीं तो मतभेदता आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही होंगे तो सूर्य अभी आपका जो है इस रूप में ज़्यादा सफलता नहीं दे रहा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, वाणी की ताकत बढ़ाएगा और लाभ देगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी हल्का जो है अनबैलेंस है, लेकिन अब इसका लाभ अपने आप अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में काल में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।